जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री उमा संहिता का 22वां अध्याय। गर्भ में स्थित जीव, उसका जन्म तथा वैराग्य। व्यास जी बोले, हे महर्षि, आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत किया है। अब आप हमें जीव का जन्म, उसकी गर्भ में स्थिति एवं जीव के वैराग्य के बारे में बताइए। महामुनि व्यास के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे मुने, हमारे शरीर की पुष्टि रस एवं मैल से हुई है। मैल 12 रूपों में शरीर से बाहर होता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, स्वेद, कफ, विष्ठा, मूत्र आदि मल स्थान है। हमारा हृदय सभी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा शरीर में रस पहुंचता है। यही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब यह रस पकता है तो सर्वप्रथम त्वचा का निर्माण होता है और त्वचा शरीर से लिपट जाती है। फिर खून बनता है। तत्पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा पैदा होते हैं। ऋतु काल में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश वीर्य शरीर का निर्माण करता है। 1 दिन में कलिल, 5 दिन में बबूला, 7 रात्रि में मांस पिंड बन जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जीव के अंग बनते जाते हैं। इस प्रकार जीव अपनी माता के गर्भ में बढ़ता है और उसका विकास होता है। अपनी माता द्वारा खाए गए भोजन के रस से ही उसे भी भोजन मिलता है। इस प्रकार अपनी माता के गर्भ में पलता हुआ जीव अपने बारे में विचार करता है। उस सुख दुख की प्राप्ति भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती है। उसे गर्भ में ज्ञान होता है कि मैं इसी तरह जन्म मरण पाता रहता हूँ और प्रत्येक योनि में अनेकों दुखों को भोगता हूँ। इसलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। गर्भ में जीव अनेकों कष्टों को भोगता है, क्योंकि गर्भ भी एक प्रकार की कैद ही है। जीव आत्मा गर्भ में इस प्रकार पड़ी रहती है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो। इस प्रकार गर्भ में वह अनेक कष्टों को भोगता है। गर्भ में अनेक दुख और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तभी तो धर्मात्मा 7वें माह में ही जन्म ले लेते हैं और पापी 9 महीने तक गर्भ की परेशानियों और कष्टों को झेलते हैं। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री उमा संहिता का 22वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।